मध्य प्रदेश की सियासत में किसान काफी अहम रोल निभाते हैं और इसलिए राजनीतिक दल किसानों को साधने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी बन गई है। सरकार ने खाद की कमी को सिरे से नकार दिया है। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के बाद भी किसान परेशान हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। अपनी फसलों के लिए खाद वितरण केंद्र पर कैसे किसान लाइन में लगे हुए हैं। अपना घर परिवार और काम छोड़कर ये किसान सिर्फ खाद की जरूरत के लिए दिन रात एक करके खाद वितरण केंद्र के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें खाद मिल जाए इसका कोई आश्वासन नहीं है। हरदा में छोटे छोटे किसानों को 15-15 दिनों के लिए खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तो कभी खाद गोदाम के बाहर पूरी रात भी बितानी पड़ती है। खाद नहीं मिलने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश की खरगोन में भी है। यहाँ भी ग्रामीण खाद के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। फसल के लिए खाद को लेकर किसान 50 से 70 किलोमीटर का सफर तय करके खाद वितरण केंद्र पहुंचते हैं। किसानों को हर रोज ये उम्मीद रहती है कि उन्हें खाद मिल जाएगी, लेकिन सभी किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। खाद लेने के लिए आए, बच्चे छोटे छोटे को छोड़ के आए। जय जवान जय किसान। मेरा नाम राजेश कर्मा, मैं ग्राम पंचायत बैड़ी का किसान हूं और मैं पिछले 15 दिनों से खाद के लिए यहां हरदा के चक्कर लगा रहा हूं, मगर आज विगत तक भी खाद उपलब्ध नहीं हो पाया हरदा में। तो इसके लिए आज हम एमपी एग्रो में सभी किसान इकट्ठे हुए और कलेक्टेड कार्यालय जाके हमने वहाँ पे घेराव किया और वहाँ पे हमें कलेक्टर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि सोमवार से खाद बटेगा। वहीं प्रदेश में खाद की किल्लत ने राजनीतिक दलों को अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका दे दिया है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दावा किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान खाद के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। उन्होंने कहा है कि जब भी खाद की कमी आती है तो बीजेपी से जुड़ा किसान संघ गायब हो जाता है। कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि एमपी के बाहर से कितनी खाद मंगवाई गई है। बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है, लेकिन किसान संघ जब खाद की बात आती है, किसान की बात आती है, मूंग की फसल के भाव की बात आती है, प्याज सड़कों में फिक्रा उसकी बात आती, जब किसान संघ गायब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गायब हो जाते, बीजेपी गायब हो जाती। कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि खाद के मुद्दे पर बैकफुट पर आई सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई भी कमी नहीं है। कांग्रेस केवल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। देखिए, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं जितनी खाद की आपूर्ति की जरूरत है वो की गई है और उतनी ही किसानों को बांटी भी जाएगी। कहीं भी किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने एडवांस फर्टिलाइजर स्टोरेज की जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत हमारे पास समुचित मात्रा में खाद है। कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। समय से और उचित मात्रा में खाद किसानों को मिलेगी। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत पर सियासी खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसको लेकर के टकराव भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश का अन्नदाता खाद की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को समस्या से बाहर निकालने के लिए कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। शायद बारिश की तरह ही किसानों को खाद के लिए भी भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।
दामदारी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर माड़म सिल्ली डैम के किनारे बसे नाथू कोन्हा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग सड़क की मांग को लेकर 25 सालों से नेता और सरकारी सिस्टम से मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। इसी बीच जंगली रास्तों से होकर ग्रामीणों को आना जाना पड़ता है। परिस्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने घने जंगल में नेता और सरकारी सिस्टम की उदासीनता के चलते ग्रामीणों ने हाथों में फावड़ा लेकर सड़क का निर्माण कर दिया। देखिए, नाथू कोन्हा से केरा गांव शॉर्टकट जाने वाली घाटी यानी कि 1600 मीटर को बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी से हटाकर रास्ते में मुरुम बिछाकर खुद ग्रामीणों ने बारिश में होने वाली परेशानियों को देखते हुए सड़क का निर्माण कर डाला। बहुत बढ़िया है, ऐसे ग्रामीणों को धन्यवाद। और मैं खुद विजिट करूंगा और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हम लोग कर पाएंगे हम लोग करेंगे।